हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से बीपीएससी बिहार स्पेशल लेकर के आया हूँ दोस्तों। इसमें हम लोग मध्यकालीन बिहार से प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी, जो थे बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता था। अगला सवाल है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी था। अगला सवाल है कि बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। तो बिहार शरीफ, जो उदंतपुरी के पुराना नाम है, वहाँ पे सबसे पहले विजय किया था। बिहार शरीफ पर विजय 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने प्राप्त किया था और बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाया था। अगला सवाल है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1198 ईस्वी में बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई है। अगला सवाल है कि बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनवाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार शरीफ में बनवाया था। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया। अगला सवाल है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रयुम्न पाल था। अगला सवाल है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था। तो सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन उस वक्त शासन थे। अगला सवाल है कि बिहार के सूफी संतों के आगमन किस शताब्दी में हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में बिहार में सूफी संतों का आगमन हुआ। अगला सवाल है कि बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोमिन आरिफ, जो था वो पहले सूफी संत बिहार आने वाले थे। अगला सवाल है कि मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा ताज फकीह का सूफी संत का संबंध मनेर विजय से था। अगला सवाल है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो तब काते नासरी से प्राप्त होता है बख्तियार खिलजी का बिहार पर पहली विजय का। अगला सवाल है सल्तनत कालीन से प्रश्न है। इसका पहला सवाल है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। सल्तनत कालीन जो दिल्ली पे 5 वंश शासक किया था उसे कहते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिसामुद्दीन एवज को। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुबारिज खां। अगला सवाल है किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलक काल में। अगला सवाल है कि बिहार में कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक था। अगला सवाल है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा को। अगला सवाल है कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में अभी स्थित है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्कों ने दिया। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे विहारों का प्रदेश कहा। अगला सवाल है कि बिहार का राज्य नाम बिहार किस काल में पड़ा। तो तुगलक काल में पड़ा है। अगला सवाल है कि मलिक
मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलक काल में था। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण शासकों में से एक था। बिहार में के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है। तो बिहार शरीफ में इसका मकबरा स्थित है। अगला सवाल है कि बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला, फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिला है? तो बिहार शरीफ से मिला है। अगला सवाल है कि उत्तर बिहार के कर्नाट वंश शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा किया गया? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कर्नाट शासकों का अंत किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया गया था। 14वीं सदी में तिरहुत के में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो वैनवार वंश का शासन प्रारंभ यानी शुरुआत करवाया था। अगला सवाल है, तिरहुत के किस वैनवार शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवसी के छत्र छाया में। अगला सवाल है कि बिहार के प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं? तो तबकाते नासरी एक प्रमुख स्रोत है। अगला सवाल है कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विद्रोह किया था? तो दरिया खान नुहानी ने विरोध किया था सुल्तान के खिलाफ। अगला सवाल है कि बिहार के जनजाति क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वीं सदी में झारखंड शब्द का प्रयोग हुआ था। अगला सवाल है कि वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तबकाते नासरी में मिलता है। अगला सवाल है किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। अगला सवाल है किस सुल्तान ने तिरहुत तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। अगला सवाल है कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिए थे। अगला सवाल है कि तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे? तो मलिक बया और मजदुल मुल्क दोनों बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे थे। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? तो सिकंदर लोदी ने किया था। अगला सवाल है कि बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो मनेर में प्रथम पड़ाव बख्तियार खिलजी का पड़ा था। अगला सवाल है कि बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशिष्टता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सलामी दीवारें अथवा लंबूतरा गुंबद वाला है। अगला सवाल है कि मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो मखदूम यहिया का मजार स्थित है मनेर में। अगला सवाल है चेरो वंश एवं उज्जैनी वंश से। तो पूर्व मध्य काल में सोन नदी घाटी के क्षेत्र में किस जनजाति राज्य का उत्थान हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरवार जनजाति राज्य का उत्थान हुआ था। अगला सवाल है कि पात सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भार जनजाति ने अपना राज्य गठित किया था। अगला सवाल है कि 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेरो राज्य। अगला सवाल है कि चेरो राज्य का संघर्ष किस मुस्लिम शासकों के साथ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब तुगलक वंश से, उसके बाद सूर्यवंश से और उसके बाद मुगल वंश से। अगला सवाल है कि दलपत शाही
का संबंध किस राज्य से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैनिया राज्य से। अगला सवाल है कि चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र में विस्थापित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैनियों ने। अगला सवाल है कि शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेरो शासकों से सहायता प्राप्त की थी। अगला सवाल है कि बिहार पर राज करने वाला जनजाति राजवंश कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेरो वंश। पाल वंश के उपरांत जो है चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित किया था चेरो वंश। अगला सवाल है कि किस चेरो राजा ने जगदीशपुर में मेले की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फूलचंद ने जगदीशपुर में मेले की शुरुआत की थी। अगला सवाल है कि चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैनिया शासकों के द्वारा। अगला सवाल है कि भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतन सिंह। सतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे इसका। अगला सवाल है कि भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ढावा में, बिहटा में और बक्सर में। अगला सवाल है कि भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो इसका सही हो जाएगा उत्तर बाघमल। अगला सवाल है कि चांद एवं मुंड जो चांडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिर से जुड़े हुए ये संबंधित है तो शाहबाद के चेर से। अगला सवाल है बिहार में अफगान राज्य से संबंधित सवाल है। तो बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष के में निर्णायक दिन किसकी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नुहानी कबीले की। अगला सवाल है कि सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रारंभिक नियुक्ति किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दरिया खां नुहानी ने। हुसैन शाह तुर्की को पराजित कर इसे बिहार का प्रारंभिक राज्य बनाया था। अगला सवाल है कि बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह नुहानी जो था बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था। मोहम्मद खान लोहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एवं अन्य अफगानी नुसरत खां जो बंगाल के सुल्तान के अधीन था। अगला सवाल है कि महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलाल खां को। अगला सवाल है सूर साम्राज्य से शेर शाह सूरी का वंश सवाल है। शेर शाह सूरी का जो साम्राज्य था 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा था। तो सूर वंश के संस्थापक थी तो सूर वंश के संस्थापक शेर शाह था। शेर शाह का बचपन का मूल नाम जो था वो फरीद खां था। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद नुहानी ने शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी। उपाधि देने का मुख्य कारण था कि एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल है कि शेर खां के पिता हसन खां का जमींदार थे। तो हसन खां सासाराम के जमींदार थे। अगला सवाल है कि शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो जलाल खां का संरक्षक नियुक्त हुआ था। अगला सवाल है कि बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरजगढ़ का युद्ध से शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व मजबूत हुआ था। अगला सवाल है कि शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से ए और बी दोनों। चौसा के युद्ध में भी और बिलग्राम अथवा कनौज के युद्ध में भी शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। शेर शाह ने बिलग्राम अथवा कनौजा युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारीख दाऊदी में इसकी वर्णन मिलती है। अगला सवाल है कि शेर शाह द्वारा अफगान राजाओं के पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनौज या बिलग्राम युद्ध से
के युद्ध के उपरांत हुई थी। अगला सवाल है कि शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सासाराम में प्रशासनिक प्रयोगशाला था। अगला सवाल है कि बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाऊद खां करारानी अफगान का अंतिम शासक था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला सवाल है कि शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारीख दाऊदी में। तारीख दाऊदी की रचना अब्दुल्लाह ने की थी। अगला सवाल है कि शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। जब्त प्रणाली की शुरुआत किया गया था, सिकंदरीगंज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया था और रुपया का प्रचलन किया गया था। अगला सवाल है कि बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किला का निर्माण करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह ने करवाया था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा इबादत खाना का निर्माण। इबादत खाना का निर्माण शेरशाह सूरी ने नहीं करवाया था। देश में भूमि सर्वेक्षण शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया। ग्रांड ट्रंक रोड सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत की प्रथा का आरंभ शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था। अगला सवाल है कि मध्यकाल में पटना का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला सवाल है कि सासाराम के किस मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। तो सासाराम में उपयुक्त में से सभी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। शेरशाह सूरी के लिए भी, हसन खां सूर के लिए भी, इस्ला खां शाह के मकबरे के लिए सासाराम प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि शेर शाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं और इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। यह भी सही है। अगला सवाल है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो इसका सही उत्तर है पटना के प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला सवाल है कि सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वड़न किस अफगान शासकों के समकालीन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाऊद खां करारनी और इस्लाम शाह, दोनों जो थे सूफी संत शेख वड़न और अफगान शासक के समकालीन था। अगला सवाल है कि अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है। तो इस्लाम शाह का यह अंतिम मकबरा है। अगला सवाल है कि शेर शाह के अधीन बिहार के कितनी सरकारें थी या कितनी प्रमंडल थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 प्रमंडल जो थे वो शेर शाह के अंतर्गत था। अगला सवाल है कि बिहार शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 लाख का व्यय हुआ था। अगला सवाल है कि मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महमूद लोदी को। घाघरा युद्ध में 6 मई 1529 यहाँ पर 1929 हो गया दोस्तों। 1529 ईस्वी में बाबर ने महमूद लोदी को पूरी तरह से पराजित हो गया था। अगला सवाल है कि अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था। तो दाऊद खां को पराजित किया था। अगला सवाल है कि अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोमिन खां को छोड़कर के वो वापस दिल्ली लौट गया था अकबर ने। अगला सवाल है कि 1580 ईस्वी में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को। अगला सवाल है किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। अगला सवाल है कि अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर में। जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था। अगला सवाल है कि बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर।
अगला सवाल कि बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1580 ईस्वी में दिया गया था। अगला सवाल है कि किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर ने किया था। अगला सवाल है कि किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं ने भेंट की थी। अगला सवाल हो जाएगा पटना के विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने भाग लिया था। अगला सवाल है किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के कर्म में बिहार की शरण ली थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने। अगला सवाल है कि मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें परमंडल थी, तो मुगल कालीन सरकार में भी 7 परमंडल थी। अगला सवाल है कि अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा मानसिंह। अगला सवाल कि बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा मानसिंह ने बनवाया था। अगला सवाल है कि किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह हुआ था। अगला सवाल है कि बिहार के मुगल कालीन इमराते में सबसे पुरानी या पुराना इमरात कौन सा है, तो हाजीपुर की जामा मस्जिद। अगला सवाल है कि राजकुमार अजीज द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 करोड़ का व्यय हुआ था। अगला सवाल है कि बिहार में राजकुमार अजीज का कार्यकाल था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1702 से 1712 ईस्वी। अगला सवाल है कि औरंगजेब के शासनकाल में बिहार के सरकारों या प्रमंडलों की संख्या थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। अगला सवाल है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरादेश या छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी, तो जहांगीर के शासनकाल में यह संपन्न हुई थी। अगला सवाल है कि सिख गुरुओं में किनका बिहार में घनिष्ठ संबंध रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु नानक और गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः प्राप्त हो गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फरुख खैसियर की। अगला सवाल है कि ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर के। अगला सवाल है कि ईरानी यात्री अबुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। अगला सवाल है कि राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतीय नियुक्त किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने किया था। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। अगला सवाल कि मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार परवेज को नियुक्त किया था। अगला सवाल है कि राजकुमार अजीज को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने बनाया था। अगला सवाल है कि पटना को अजीमाबाद किसने नाम दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार अजीज ने पटना को अजीमाबाद नाम दिया था। अगला सवाल है कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियर का राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। अगला सवाल है किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियर का राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। अगला सवाल है कि किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था, इसका सही उत्तर है बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। अगला सवाल कि मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन था, तो सही उत्तर हो जाएगा मिर्जा अजीज कोक लतास। अगला सवाल है कि मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सुजात खां, सैयद खां और मुकरब खां। अगला सवाल है कि बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय का। अगला सवाल है कि मुगल में बिहार का व्यापार
किस महाद्वीप से होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों से होता था। अगला सवाल है कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। अगला सवाल है कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत खां मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। अगला सवाल है कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से ए और बी दोनों। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ और इस मकबरे के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। इसका निर्माण जो है 1617 ईस्वी में हुआ। मनेर दरगाह का निर्माण जो है 1617 ईस्वी में हुआ था और ये बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला सवाल है कि 1556 से 57 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने किसकी विविधता में पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तो महेश ठाकुर को मिथिला का राज्य अकबर ने दे दिया था। अगला सवाल है कि शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाइस्ता खां जो था उस वक्त शाहजहां के शासनकाल के दौरान बिहार के सूबेदार रहे हैं। अगला सवाल है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगल साम्राज्यों को कब मिलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1576 ईस्वी में। और ये बीपीएससी 48वीं 42वीं में पूछा गया सवाल है दोस्तों। अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575-76 ईस्वी में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। अगला सवाल है कि मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1733 ईस्वी में मान लिया था। अगला सवाल है कि बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहजादा परवेज था। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।